अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों अभी मैं 20-25 सेकंड के बाद असल टॉपिक की जानिब आने वाला हूं। आप मेरे पीछे में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कच्चा आम नज़र आ रहा होगा। अभी मैंने इसको खाया है नमक मिर्ची चीनी के साथ में, और इसे भी आप लोग जानते ही होंगे कि ये क्या चीज़ है। और दोस्तों ये क्या चीज़ है आप लोग इससे बखूबी जानते होंगे। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाले हैं। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले कमेंट में एक भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मुझे एक वॉलेट मिला है जिसमें कुछ पैसे हैं, आईडी भी है और ड्राइविंग लाइसेंस भी है। इससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। भाई प्लीज़ एक वीडियो बना करके शेयर करो ताकि उस भाई को अपना वॉलेट वापस मिल सके। आईडी में उनका नाम है हुज़ैफ़ा फ़ारूक़ी। मैं उसका वॉलेट उस तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपका सोच बहुत अच्छा है। किसी का सामान अगर गुम हो जाए तो उस तक पहुंचना चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपके सामान अगर अभी तक आप वापस नहीं किए हैं तो आप किसी भी नज़दीक पुलिस स्टेशन में जाकर उस सामान को जमा कर दीजिए। पुलिस वाला वो सामान कॉन्टेक्ट करके उस आदमी से उसको वापस कर सकता है। और मैं आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हुज़ैफ़ा फ़ारूक़ी नाम के आदमी तक इस वीडियो की जो है खबर पहुंच सके और उसका अपना वॉलेट मिल सके। मैं कमेंट करने वाले भाई से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसको बराबर चेक करते रहिए। हो सकता है कि हुज़ैफ़ा फ़ारूक़ी का आपको जो है कमेंट मिल जाए, उससे कॉन्टेक्ट करके आप उसको वापस कर सकते हैं। आज के दूसरे सवाल में एक और भाई ने पूछा है, यदि स्पॉन्सर रिहाई देने के लिए तैयार है तो क्या वीज़ा को घरेलू कर्मचारी से कंपनी के कर्मचारी में बदलना संभव है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि आपने इतना जो है शुद्ध हिंदी में आपने कमेंट किया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो कहा है कि अगर स्पॉन्सर चेंज दे तो बिल्कुल पॉसिबल है चेंज करना। हाउस वर्कर से कंपनी वर्कर में जाना कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कफिल चेंज दे रहा है तो हाउस वर्कर से कंपनी वर्कर में जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले कमेंट में एक और भाई ने पूछा है, भाई एग्ज़िट परमिट कैसे चेक करें, खुला है या बंद है? इसके ऊपर मैं वीडियो बहुत पहले ही बना चुका हूं। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे कम से कम 20-25 लोग तो मैं इसके ऊपर मैं फिर से एक नया वीडियो बना दूंगा कि इसमें आप चेक कर सकते हैं कि अपना एग्ज़िट परमिट खुला है या नहीं खुला, इसको कैसे चेक कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि एग्ज़िट परमिट कैसे चेक करिए, हाउ टू चेक एग्ज़िट परमिट, और गल्फ़ एक्सपर्ट इसके आगे बढ़ा देंगे तो आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो आप उस वीडियो को देख करके आसानी से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं नया वीडियो बनाऊँ तो इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या जून में छुट्टी जाने पे वापस कतर में एंट्री नहीं होगी? ये बिल्कुल अफवाह है। इस तरह का आप कहीं भी अपडेट सुनते हैं तो ये अफवाह है। आप कभी भी छुट्टी में जाकर के कतर वापस आ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साल भर एयरपोर्ट खुला रहेगा आने और जाने के लिए। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, सप्तरी सुनसरी यानी मशरक़ी नेपाल वाले को किस एयरपोर्ट का टिकट लेना चाहिए? ये भाई ने जो कमेंट किया है, अभी मैंने एक दिन पहले वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि अभी नेपाल में एक एयरपोर्ट और भी खुलने जा रहा है, तो टोटल अभी 2 एयरपोर्ट हो जाएगा नेपाल में। पहला एयरपोर्ट का नाम है त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरा जो एयरपोर्ट है वो है गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि भैरवा में है। तो इस भाई ने पूछा है कि मशरक़ी नेपाल वाले की जो पूर्व की तरफ के लोग हैं तो उन लोगों को कहाँ से टिकट लेना चाहिए? तो मैं कहना चाहूँगा कि मशरक़ी नेपाल वाले को जैसे सिरहा सप्तरी सुनसरी, इन लोगों को अगर काठमांडू का ही टिकट लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इन लोगों को नज़दीक होगा आने के लिए। आज के आखिरी सवाल में किसी भाई ने पूछा है, असलम भाई अगर कतर में कफिल के पास से भागकर काम करते हैं तो क्या होगा? बहुत प्रॉब्लम होगा आपको हमेशा ये डर लगा रहेगा कि आप कब पकड़े जाएंगे, पुलिस आपको कब पकड़ करके घर भेज देगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप जो कुछ भी कहीं पर अगर काम करते हैं, अगर सामने वाला बंदा अगर आपका घोटाला करना चाहे, पैसा अगर नहीं देना चाहे तो आपको यहाँ पर कानूनी जो है मदद वो नहीं मिलेगी। इसी तरह आप जब बैंक में पैसा लगाने के लिए जाते हैं तो आपका आईडी अगर एक्सपायर है तो बैंक वाले भी आपको आपके नाम से पैसा लगा करके नहीं देंगे। आपको पैसा लगाने के लिए किसी दूसरे आदमी का आईडी लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि अगर आप पुलिस के द्वारा जो मान लीजिए कि पुलिस अगर आपको कभी पकड़ करके घर भेज देती है तो लाइफ टाइम आप कतर नहीं जा सकते हैं। दोबारा आप कितना भी प्रयास कर ले कतर में आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। अगर वीज़ा निकलेगा भी तो आपको 12,000 रियाल पे करके ही आईडी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करके आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप लोगों से आखिर में एक माजरत करना चाहता हूं, वो ये कि आज मैंने जो वीडियो रिकॉर्डिंग किया है वो मैं खुली जगह में कर रहा हूं और मेरे पास में माइक भी नहीं, इसीलिए आवाज़ में अगर कुछ आप लोगों को नॉइज़ आ रहा होगा तो इसके लिए मैं आप लोगों से माजूरा चाहता हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।